जो भी साथीगण आ गए हैं सभी साथियों को राम राम नमस्कार। जो भी साथी आ गए हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। चलिए साथी, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं रुकेंगे बेटा। जो भी बच्चा आ गए हैं कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये पॉलिटी के एमसीक्यूज लेके आपके सामने आए हैं और टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं। ये पहला टॉपिक है संविधान का ऐतिहासिक विकास। इससे पहले टॉपिक से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं बच्चे मेरे। चलिए बढ़ जाते हैं। जो भी साथीगण आ गए हैं, सुरभि नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते बेटा, बिल्कुल नमस्ते, ढेर सारा नमस्ते। जो भी बच्चा आ गए हैं उपस्थिति दर्ज जरूर कराएं। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, आंसर करने का प्रयास करें। चलिए बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में इसको कई बार पूछा गया है। पेपर ने इसको कई बार पूछा है। रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन बना है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोल रहा हूं, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1700 मिनट पेन चेंज कर लूं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है 1774 में। और सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया जाता, कोलकाता। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती बेटा। सर एलिजा इम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, अब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1773। जो भी साथी आंसर कर रहे हैं 1773, उनके सबका सही होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी। फिर उसके बाद 1774 में, कब, उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कौन सा, तो सारे क्वेश्चन यहां एक्ट से संबंधित ही होंगे। सारे क्वेश्चन यहां एक्ट से संबंधित ही होंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया जाता बच्चा, पिट्स इंडिया एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो गया भैया, पहले का राइट आंसर हो गया 1773। ठीक है। और ये वो अधिनियम था या वो एक्ट था जिसमें बंगाल के गवर्नर का नाम क्या हो रहा था, यहां बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। हमने यह भी बताया कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, किस एक्ट के अंतर्गत, तो 1773। अगला क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। देखो, सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो एक पद आता गवर्नर, और गवर्नर का पद चेंज होके होता बंगाल का गवर्नर। फिर उस पद का नाम चेंज किया जाता बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर चेंज किया जाता भारत का गवर्नर जनरल, फिर उसी पद को कह देते वायसराय, फिर उसी पद को कह देते गवर्नर जनरल, और उसी पद को फिर कह देते राष्ट्रपति, जो आज पद चल रहा है बच्चा मेरे। तो क्वेश्चन हमसे सेकंड नंबर का क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश, यानी गवर्नर जनरल अकेले कानून बना सकता है, वो कौन सा अधिनियम था, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, भारत परिषद अधिनियम 1861। राइट आंसर हो जाएगा बच्चा मेरे, भारत परिषद अधिनियम 1861। देखो ये हमें क्या दिख रहा, 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी से कह दिया गया था व्यापार समाप्त कर दिया जाए। ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 1833 के अधिनियम से, 1833 के अधिनियम से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। ठीक है, ये 1909 का अधिनियम से मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं इसको। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगने वाला है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पेपर ने इसको पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्प्ले पे लग गया है। आंसर करने का प्रयास करेंगे, सभी साथी आंसर करने का प्रयास करेंगे, सभी साथी आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं। अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं है कि पॉलिटी की क्लास आ गई। हाँ, एमसीक्यूज क्लास आ गई है। जीएस राजपूत सर यानी आप मेरे साथ एमसीक्यूज कर रहे हैं पॉलिटी के, और पॉलिटी का ये पहला टॉपिक है। भारत का संवैधानिक इतिहास का जो विकास होता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं बच्चा मेरे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले पे है। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन 3? क्या कह रहा है? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? क्या क्या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की ये, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की ये स्वायत्तता थी? ठीक है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की ये स्वायत्तता थी या मार्ले मिंटो सुधार की स्वायत्तता थी? भारत सरकार अधिनियम, ये जो भारत सरकार अधिनियम है ना बेटा, ये सबसे बड़ा अधिनियम है। सबसे बड़ा ये जो अधिनियम है, अधिनियम ये जो अधिनियम, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम है बेटा मेरे। भारत जो हमारा संविधान है इसका ऋणी है हमारा संविधान। हमारा संविधान बेटा मेरे, हमारा संविधान ऋणी है इसका। हमारा संविधान ऋणी है इसका हमारा संविधान बेटा मेरे। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने सबसे ज्यादा भारत सरकार अधिनियम 1935 से चीजों को ग्रहण किया। ये मार्ले मिंटो सुधार है। क्या है ये? मार्ले मिंटो सुधार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, ये 1919। राइट आंसर क्या होगा इसमें? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा मेरे 1935 के अधिनियम की। 1935 के अधिनियम इज अ राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार से आया। ठीक है, नमस्ते बेटा, नमस्ते। आकाश का सी आंसर आ रहा। सौरभ वर्मा नमस्ते बच्चा। उत्कर्ष नए बच्चा देख रहे हैं हम, इनको सी आंसर देना है। बहुत बढ़िया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चा मेरे। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पर जरूर पहुंचना क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं से दिया जाएगा। बढ़ रहे हैं बच्चा। राइट आंसर क्या हो गया? सी इज राइट आंसर। 4th क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। क्या कह रहा? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। इजी क्वेश्चन नहीं होंगे बिल्कुल भी। आप कहो कि इजी क्वेश्चन हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा हमसे? कैबिनेट मिशन भारत का संविधान बनाने के लिए आया एक तरीके से। ठीक, कैबिनेट मिशन कब आया था? कब आया जल्दी बताओ? 1946 वाले टाइम पीरियड में कैबिनेट मिशन आया था। क्या था इसका प्रमुख विशेषताएं? देखो, प्रांतीय समूहीकरण, बिल्कुल इसको करना था। ठीक, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, बिल्कुल अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया था। पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार, यह भी इसके पास था। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से सी हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से आंसर करिए क्या होने वाला है आंसर। पाकिस्तान की स्वीकृति यानी पाकिस्तान को अलग करने का इनका कोई उद्देश्य ना था। सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो। यानी कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया उसका उद्देश्य था प्रांतीय समूहीकरण किया जाए, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिपरिषद बनाया जाए। ठीक, और संविधान निर्माण का अधिकार भी इसी के पास था और फिर संविधान भी बना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान बनने में। ठीक है, 114 दिन बहस चली, बहस जो चली 114 दिन बहस चलती है। ठीक है, 64 लाख रुपए खर्च हो जाता है। 3 वाचन होते हैं, 3 वाचन, कई समितियां काम करती हैं इसमें। जी बच्चा, आंसर इज अ राइट। उत्कर्ष आपका सही आंसर आया, सी इज अ राइट आंसर है। भाई एक बार सेशन को शेयर तो कर दो भाई, दबा के शेयर कर दो।
जो भी लोग हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा अपना 5वां, कौन सा सत्य नहीं है? बहुत बढ़िया, सत्य नहीं है पूछ रहा हमसे, बताएं। कैबिनेट मिशन, देखो पहले इधर देखो, मार्ले मिंटो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, एक बात। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मतलब क्या था? स्वशासन। अगला, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का क्या था? संविधान सभा का गठन। साइमन कमीशन का क्या काम था? भारत का विभाजन। बताएं, साइमन कमीशन क्या भारत के विभाजन करने के लिए आया था? कि साइमन कमीशन तो भारत में कानून बनाने के लिए आया था। बताएं आंसर किसका सही होता है, देखते हैं आंसर किसका सही हो रहा है, जल्दी बताएं। साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन, इस साइमन कमीशन में टोटल जो लोग थे 8 लोग थे, 8 लोग थे। 8 में से 7 तो थे सदस्य और 1 था इसमें से मुख्य, ठीक है। साइमन कमीशन में एक तो था इसमें मुख्य, सर जॉन साइमन एक मुख्य था। इसका कार्य क्या था? भारत के लिए कानून बनाना चाहता था। बॉम्बे आंसर आ रहा उत्कर्ष जी का, बॉम्बे आंसर आ रहा। देख एक बात और जान लो आप इससे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगी थी लाहौर में, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन को ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। एक मिनट जितने लोग हैं ये बताएं आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? चलिए बढ़ जाते हैं, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं आवाज सही है। और जो साथी हैं जुड़े हुए हैं एक बार ये जरूर बता देंगे कि आवाज सर ठीक है, आवाज जरूर बता देंगे, ठीक है। माइक चेंज हुआ है, आज माइक चेंज हुआ है, इसलिए पूछ रहे हैं आवाज सही है क्या, और क्या कल और आज की आवाज में कोई चेंजिंग समझ में आ रहा है क्या? और भी बच्चा मुझसे पढ़ते हैं लगातार, तो मुझे ये जरूर बताएं कि कल जो मैं जिस माइक से पढ़ा रहा था और मैं आज जिस माइक से पढ़ा रहा हूं, तो क्या अमन जैन ठीक बॉम्बे आंसर कर रहे हैं? ठीक है। देखो सत्य नहीं है पूछ रहा हमसे, ध्यान दीजिए। क्या आज और कल की आवाज में कोई अंतर समझ में आ रहा है? कि आज भी ऐसी आवाज है, कल भी ऐसी थी, या आज की आवाज अच्छी या फिर कल की आवाज अच्छी थी? कुछ कमेंट करके बताएं तो मुझे पता चल जाएगा कि माइक कौन सा सही है, उसी का यूज करेंगे डेली। चलिए बढ़ जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत। साइमन कमीशन भारत विभाजन करने के लिए थोड़ा ये आया था। साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत में कानून बनाने के लिए। 27 में चला था वहां से और 28 में भारत में पहुंच गया था। इसका खूब सारा विरोध हुआ, बाकी सब सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था, भारत में जो कानून व्यवस्था चल रही थी उसकी जांच करने के लिए आया था। भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करने के लिए भारत यह आया था, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं। आज की आवाज ठीक है इनका कहना है, यानी यही माइक हम यूज करेंगे। बढ़ जाते आगे की तरफ। किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? क्या वो पिट्स इंडिया एक्ट था? पहले तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784। 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? यह कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार पूरे तरीके से प्रतिबंध नहीं करेगी व्यापार, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1858 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर जाना ही पड़ा, खत्म। 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी से बोल दिया गया भारत से आप अपना जो भी व्यापार धंधे चला रहे हैं उन सबको समेटिएगा और आपको 1858 में भारत से बाहर भेज दिया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से भारत से बाहर चली गई। महारानी विक्टोरिया भारत की आंशिक रूप से साम्राज्ञी नियुक्त हो गई थी 1858 में। इससे पहले एक क्रांति हो गई थी, शायद आप क्रांति का नाम भी जानते होंगे। चलिए बढ़ जाते हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखो किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? भैया महारानी विक्टोरिया भारत की आंशिक रूप से साम्राज्ञी जब बनी तभी से भारत को क्या कहा गया था? ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया था। यानी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा मेरे? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। यानी 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसके अंतर्गत महारानी विक्टोरिया, बिल्कुल बच्चा राधे राधे, महारानी विक्टोरिया भारत की आंशिक रूप से साम्राज्ञी बन गई और भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर
केवल राजनीतिक कार्य करने थे। यह किस एक्ट का प्रावधान था? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको बेटा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनसे एक आध क्वेश्चन आता है और एक आध ही नहीं कर पाते हो आप। ठाकुर रागनी राजा, ए आंसर। चलिए बढ़ते हैं, क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने बेटा है 7 नंबर। 7 नंबर का क्या आंसर रहता है देखते हैं। 1833 हम बार बार बोल रहे हैं। 1813 में यह कहा गया था, 1813 में यह कहा गया था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी। व्यापार करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ। कितने साल के लिए? वो भी 20 साल के लिए। कितने साल के लिए बेटा? 20 साल के लिए। 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी, जैसे चीन, म्यांमार, अफीम और चाय का। ये यहां पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 20 वर्ष जब पूरे हो गए थे, 20 वर्ष जब पूरे हो गए थे 1833 में, तो वहां से भी प्रतिबंध हटा दिया गया था। यानी वह जो चीन से और म्यांमार से व्यापार कर रहे थे उसको भी समाप्त कर दिया गया था। उसको भी क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं। और एक एक्ट और आता है, ये 1793। इसके अंतर्गत कहा गया था, जो नियंत्रक बोर्ड के अधिकारी बैठे थे ब्रिटिश में, जो अधिनियम बना के पेश करके यहां भेज रहे थे, उनको 1793 के एक्ट के द्वारा उनको जो वेतन देनी थी वो भारत की संचित निधि से देनी थी। भारत की संचित निधि से वेतन दी जाती। किनको दी जाती? भारत की संचित निधि पे जो नियंत्रक बोर्ड के अधिकारी थे। राइट आंसर क्या होगा? देखो इतनी बात हम यहां से इन एक्ट से समझ लिए हैं। राइट आंसर क्या होगा? कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए थे, यानी भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरे तरीके से समाप्त कर दिए थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक कार्य करने थे उसको। यह एक्ट किस में आया? तो 1813 में यह कहा गया था और 1833 में यह बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकता है। और 1793 में नियंत्रक बोर्ड के जो अधिकारी थे उनको वेतन भारत की संचित निधि से दी जानी थी। क्लियर है क्या बच्चा? क्लियर है? ए इज अ राइट आंसर होगा। बिल्कुल बच्चा, ए इज अ राइट आंसर होगा। जो भी ए आंसर कर रहे हैं उन सभी साथियों का सही है, उन सभी साथियों का सही है। चल आगे बढ़ूं क्या? ए इज अ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आने वाला है और आज का 8 नंबर का क्वेश्चन, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। मोस्ट क्वेश्चन है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? महिलाओं का वोट देने का अधिकार, यानी वो 1892 का अधिनियम था, या 1909 का था, या 1919 का था, या भारत सरकार अधिनियम सबसे बड़ा था? ये मार्लो मिंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत का सबसे बड़ा अधिनियम ये। ठीक है, 1892 का अधिनियम था। थोड़ा सा रुकते हैं कि आपका कमेंट आता है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। बॉम्बे आंसर आ रहा है किसी का? किसी साथियों का बॉम्बे आंसर आ रहा है? बॉम्बे आंसर आ रहा, आकाश जी ने दिया है। और कोई आंसर नहीं देना चाहेगा क्या? क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले पे है 8। राइट आंसर क्या होगा? महिलाओं को वोट देने का अधिकार इज अ राइट आंसर सी। 1919 का जो मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत महिलाओं को वोट डालने की आजादी मिली थी। दिल्ली नहीं होगा भैया, सी इज अ राइट आंसर होगा। सी इज अ राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते बेटा मेरे। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के, आज देख रहे हैं आप जो क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन हर कोई जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे पॉलिटी के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे प्रस्तावना से सवाल आएंगे, मौलिक अधिकारों से सवाल आएंगे, मौलिक कर्तव्यों से सवाल आएंगे, प्रधानमंत्री पे सवाल आएंगे, संसद पे सवाल आएंगे, राष्ट्रपति पे सवाल आएंगे, तो वहां से आप जवाब दे लोगे। आज के जो क्वेश्चन है वो टफ माने जाते हैं अपने आप में, और अगर पेपर में आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक अधिनियम के अंतर्गत आती हैं, तो बहुत आंसर आपका सही होने की कम ही गुंजाइश रहेगी इसमें। सी इज अ राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्प्ले पे आ रहा, 9 का जवाब करिएगा। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था? बताएं भैया, क्या है? लेखराज, राजलेख,
1726, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858। राइट आंसर करेंगे क्या होगा भैया? राइट आंसर करिए, सी कर रहे हैं। जय हिंद पंकज पटेल, बिल्कुल बच्चा जय हिंद। ठीक है, कल से 8:30 पे सभी लोग लाइव आएंगे और फिर 8:30 से 9:30 क्लास होगी और 9:30 पे क्लास ऑफ हो जाएगी। ये 9:30 तक हर कंडीशन में ऑफ हो जाएगी क्लास और 30 मिनट रेस्ट के बाद हम फिर 10 बजे आपके सामने आएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आंसर करने का प्रयास करते हैं। तो वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 9। बढ़ जाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। कब? तो 1858 के अधिनियम में। और 1858 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर भेज दिया गया था। और 1858 के अधिनियम के तहत जो महारानी विक्टोरिया थी उन्हें भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ले रहे अगला 10 नंबर का। बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्वेश्चनों पे, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो पाएगा उतनी बात करते हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या आ गया है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 10 नंबर का। कई बार आ चुका है, आज के सेट पेपर में भी था ये क्वेश्चन। यानी आज जो मैं सेट पेपर कराने जा रहा हूं उसमें पेपर में पूछा था, आरपीएफ के पेपर नहीं पूछा था, मैंने हटवा दिया था इस क्वेश्चन को क्योंकि मैं कई बार करा चुका हूं। आज जो मैं आरपीएफ का सेट पेपर करा था उसमें ये क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर था वो। देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख रहे हैं, आंसर करिए जल्दी से। बी आंसर आ रहा है, 10 में का ए आ रहा पंकज पटेल का, आकाश जी बी कर रहे हैं और कोई ना है। चलो बढ़ते हैं आंसर की दुनिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमसे क्या कह रहा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कह रहा है। राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर क्या होगा बच्चे मेरे? लॉर्ड कैनिंग। और कब बने ये? 1858 में। कब बने बेटा? 1858 में। कब बने बेटा? 1858 में। राइट आंसर क्या हो गया? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जिनका भी आंसर आ रहा है उनका सही है। तो लॉर्ड कैनिंग मैं किसी का नहीं देख रहा हूं, सबका गलत जवाब हो गया, सबका गलत जवाब हो गया। ठीक, जितने लोग भी हैं अधिकतर लोग गलत जवाब दे रहे हैं, किसी का सही जवाब यहां पे नहीं देखा मैंने अभी तक। जवाब सही करने का प्रयास करें, जवाब सही करने का प्रयास करें, जवाब सही करने का प्रयास करें। अधिकतर लोग किसको लगा रहे हैं? बॉम्बे आंसर अधिकतर लोग लगा रहे हैं। बॉम्बे बोले तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, है ना। ये भारत के प्रथम दस का बी एक बार चेक करूं क्या कह रहे हैं? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो एक मिनट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यस गलत हो रहा है ये, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ये। एक मिनट, राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेटिंग ही होगा। भारत के प्रथम पूछा है, अगर अंतिम पूछता, ये अंतिम थे, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ये अंतिम थे, ये अंतिम थे। सही जवाब है बी नंबर, जिनने भी दिया सही है, बी नंबर सही है बेटा, बी नंबर 10 का बी नंबर सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कहें तो क्या आएगा? तो प्रथम की बात करते हैं तो विलियम बेटिंग सही जवाब है बेटा, सही जवाब है। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें, लॉर्ड कैनिंग, तो ये प्रथम वायसराय था। प्रथम की बात करें तो प्रथम वायसराय था ये, प्रथम की बात करें तो प्रथम वायसराय था ये। कहां दिक्कत हो रही है? प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय था ये। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग।
गलती हो गया, थोड़ा मिस्टेक, सही किया गया इसको। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर कहें, बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर तो कहा जाए वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग सही है बेटा, सही है आपका आंसर, थोड़ा मिस्टेक हुआ था, सही किए हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्प्ले पे आ रहा है, आ गया। सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोले गए? बताएं भैया, बताएं। 11 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ चुका है बच्चा मेरे, एक मिनट। सिविल सेवा में जो भर्ती के लिए भारतीयों के लिए द्वार खोल दिए गए, वो कब खोले गए? बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 लोग लाइव जुड़े हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 11 का क्या होगा? प्रशांत बताएं भैया ठाकुर जी, 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। चलिए बढ़ते हैं। क्या कौन सा एक्ट था? सिविल सेवा परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाना होता था पहले, भारतीयों के लिए पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल, गुड इवनिंग। बिल्कुल बच्चा न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ जाते हैं, क्या होगा आंसर इसमें? अच्छे क्वेश्चन हैं। सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोले गए? तो 1853 का वो एक्ट था जिसमें भारतीयों के लिए द्वार खोल दिए गए। राइट आंसर हो जाएगा 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो। 1858 ये पिट्स इंडिया एक्ट है, अति महत्वपूर्ण है। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया था। पंकज जी आपका सही है। आकाश यादव आपका सही है। क्लास 8:30 से होती है, 9:30 तक रहेगी और 10 बजे से फिर 11:30 तक क्लास रहेगी। ठीक है, जीएस का तांडव होगा, फिर मिक्स क्वेश्चन आएंगे। आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, यूपी पुलिस री एग्जाम, रेलवे से संबंधित जो भी बच्चा जीएस का अध्ययन करना चाहता है वो जीएस सर यानी मेरे साथ 10 बजे फिर से जुड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्प्ले पे। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता? चार्टर एक्ट 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्प्ले पे है। कौन आंसर कर रहा है? कौन आंसर कर रहा है? बताएं भैया, राइट आंसर करें, जल्दी करें आंसर। किसी का आंसर नहीं आया है। आंसर लगाता हूं अब, रुक, आपके लिए जो टाइम देते हैं वो हो गया खत्म। अब लगाते दिल्ली आंसर आ रहा, दिल्ली आंसर आ रहा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? अभी तक तो किसी का नहीं आया है। विजय ने आंसर किया है 1858, 1858 यानी सी आंसर कह रहे हैं और आपका हो गया सही। राइट आंसर होगा क्या? 1858 का अधिनियम। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर सी होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डिस्प्ले पे, ये आ गया। भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है विलियम बेटिंग को, मिंटो को, चेम्सफोर्ड को, कैनिंग को। आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया डिस्प्ले पे। आंसर 25 क्वेश्चनों की सीरीज होगी जिसमें 13 क्वेश्चन आपके 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। बताएं भैया 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, क्या वो मिंटो थे, क्या वो विलियम बेटिंग थे, क्या चेम्सफोर्ड थे? सी आंसर आना शुरू हो गया। प्रशांत ठाकुर जी ने सी आंसर किया है और फिर से सी आंसर आया और आकाश यादव का डी आया और विजय 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 फिर से विजय विजय हो गए हैं। राइट आंसर बॉम्बे दिया है विजय ने। राइट आंसर मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, कब आया था बेटा मेरे? तो 1909 में आया था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया? 1919 में आया। 1773 में क्या आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1784 में क्या आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो हम और देखेंगे तो और 1858 का भी अधिनियम आता है। उसके बाद अगर हम पहुंचेंगे तो 1900 के आगे पहुंच जाएंगे 1909
मार्ले मिंटो सुधार 1919, मॉन्टेस्क्यू चर्च सुधार 1935, भारत सरकार अधिनियम सबसे बड़ा 1940, अगस्त प्रस्ताव 1942, क्रिप्स मिशन 1945, बेबेल योजना 1946, फिर आया ये कैबिनेट मिशन 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर विजय ने बाजी फिर से मान ली। पंकज आपका सही है, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, गुंजन दुबे आपका भी सही हो गया है, बॉम्बे। आगे बढ़ जाते हैं, राइट आंसर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा मेरे। केंद्र में द्वैध शासन चला, यानी दोनों बातें मानी जाएंगी केंद्र में। बताएं भैया, केंद्र में द्वैध शासन की चर्चा की गई है, केंद्र में द्वैध शासन की चर्चा की गई है। कमेंट बॉक्स में किसी का कमेंट नहीं देख रहा हूं मैं, किसी का कमेंट नहीं आया है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आंसर बताते हैं। 1935 आया आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का 1935 आंसर आया है, यानी सी। उसके बाद फिर सी देने का प्रयास किया विजय जी ने, और विजय प्रशांत जी आपका सही है, राइट आंसर विजय जी आपका भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे बड़ा अधिनियम था। इससे हमारे संविधान ने 250 आर्टिकल डायरेक्ट हमारे संविधान में उठा लिए। हमारा संविधान बना, उसमें 395 आर्टिकल थे, 295 आर्टिकल हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही उठा लिए। इसलिए हमारा संविधान सबसे अधिक जो ऋणी है भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। यह स्वतंत्रता अधिनियम आया, इसी के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बनाए गए। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, और ये 1911 का अधिनियम है। राइट आंसर 1935 का अधिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का डिस्प्ले पे आ गया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। हमने कहा था आपसे कि जितने लोग भी हैं, आंसर आसानी से नहीं दे पाओगे आप, आंसर आसानी से नहीं दे पाओगे आप, आंसर आसानी से आप नहीं दे पाएंगे। आंसर आसानी से नहीं दे पाओगे, हमने बोला भी था, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो ये चल 15 का आंसर आना शुरू हो गया है, और विजय जी ने 15 का ए दिया, रोहिणी यादव डी, गुंजन का सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट आंसर इन्हीं कमेंटों में आ गया है, आ गया 15 का डेहली, कांजुम, क्या है खानजुम, ए आंसर है, आकाश का ए आंसर है, शी आंसर भी है किसी का, और आकाश जी आपका सही हो गया है, और गुंजन दुबे आपका भी सही हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? 1919 का अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम। कई बार नाम पूछे गए हैं, एक तरफ क्या करेंगे वो सन दे देंगे, दूसरी तरफ अधिनियमों का नाम दे देंगे, फिर हमसे मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मिलान करो। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं, तो सारे हमें अधिनियमों के नाम याद होने चाहिए। कब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, कब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, कब मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम आया। ठीक है, अंजुम, आईडी पे सही नाम लिखो बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता आपका 16 नंबर का। क्या कह रहा? निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? बचाएं बच्चा, संघीय शासन यानी संघ, दो शासन होंगे, राज्य का अपना, केंद्र का शासन होगा। संघीय शासन व्यवस्था हमारे यहाँ है, संघीय शासन व्यवस्था हमारे यहाँ बेटा है, यानी इसमें केंद्र की सरकार होती है और राज्य की सरकार होती है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत आया था? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसी के अंतर्गत तो हम आजाद हुए। राइट आंसर कोई करेगा क्या? 1935। विजय जी लगातार करेक्ट आंसर कर रहे हैं, विजय जी बिल्कुल लगातार करेक्ट आंसर कर रहे हैं। संजू बिल्कुल, हेलो बच्चा, बिल्कुल आंसर करिए। सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। जो भी सी आंसर कर रहा है 16 का, उन सभी साथियों का सही है। 1935 के अधिनियम के तहत यह संघीय शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें आप देख रहे हैं दो शासन है, राज्य का शासन है और संघ का शासन ही बच्चा मेरे।
आगे बढ़ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर अगला लेता हूं। इनको डायरेक्ट याद करना है क्वेश्चनों को, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और इनमें से एक आधी क्वेश्चन आता, 2-3 क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर में। अगर भारत सरकार अधिनियम से संवैधानिक विकास से क्वेश्चन पूछा जाता तो एक आधी क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चनों की सीरीज है जिसमें और एक्स्ट्रा भी मैं बताते चल रहा हूं। सी इज अ राइट आंसर होगा। सुरभि का भी सी आगा, आकाश गलत हो गया, बॉम्बे नहीं होगा, सी इज अ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का डिस्प्ले पे आ रहा है। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई थी? क्या वो ब्रिटेन है, क्या वो यूएसए है, क्या वो स्विट्जरलैंड है, क्या फिर वो जापान है? बताएं भैया, सबसे पहले संविधान किसका बना था? क्या ब्रिटेन का बना था, क्या यूएसए का बना था, क्या स्विट्जरलैंड का बना था, क्या फिर जापान का बना था? हमने हमारा संविधान बनाने में संविधान सभा का बड़ा रोल रहा है। संविधान सभा का बड़ा रोल रहा हमारे संविधान बनाने में। और इस संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान को उठाया और अध्ययन किया और 10 देशों से, कितने देशों से? 10 देशों से हमारे संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया। 17 नंबर का क्वेश्चन है डिस्प्ले पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? सबसे पहले उत्पत्ति, सबसे पहले कोई आंसर कर रहा है क्या? यूएसए। बॉम्बे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। संविधान की धारणा की उत्पत्ति, क्या हमसे यह पूछ रहा है? क्या हमसे यह पूछ रहा है कि संविधान किस देश का सबसे पहले बना? आप क्वेश्चन को देख नहीं रहे हैं और आंसर पे आंसर करे जा रहे हो। क्या हमसे यह पूछा है कि संविधान किस देश का सबसे पहले बना? बताओ, क्या हमसे यह पूछा है क्या? 17 का ए राइट आंसर आया है। आकाश ने दिया राइट आंसर। आकाश जी आपका अब आया सही जवाब। 17 का ए हो जाएगा ब्रिटेन। हमसे ये नहीं पूछा, बच्चा समझ ही नहीं रहे हो बात को। हमसे ये थोड़ी पूछा कि संविधान सबसे पहले किस देश का बना। अब धारणा की बात कर रहे हैं कि धारणा कहां पे उत्पादित हुई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन से भी हमने कई सारी व्यवस्था अपने संविधान में ली। यूएसए से भी कई सारी, जैसे एकल न्यायिकता ब्रिटेन से ली। एकल न्यायिकता का प्रावधान, प्रधानमंत्री का प्रावधान, राष्ट्रपति का प्रावधान यूएसए से, राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से, उपराष्ट्रपति का प्रावधान यूएसए से, उपराष्ट्रपति पर अभियोग यहां सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का यहीं से लिया। तो कई सारी चीजें हमने यहां से ली हैं। बिल्कुल ब्रिटेन इज द राइट आंसर है। 17 का ब्रिटेन है जिनने भी आंसर किया है। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल पद नाम से जाने वही पद होता था। पद में क्या कर रहे थे? पद में केवल नाम चेंज कर रहे थे। उसका वही बराबर काम रहा, थोड़ा क्षेत्र दायरा बढ़ जाता था। जैसे गवर्नर नाम आया तो फिर बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर गवर्नर जनरल, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति। तो ऐसे पद का नाम चेंज होता रहा लगातार, लेकिन काम वो ही रहे हैं। थोड़े दायरे बढ़ते गए, काम थोड़े से बढ़ते गए। तो क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है किस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहला। बहुत बढ़िया, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया किस एक्ट के तहत? क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्प्ले पे। 18 का आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? 1853 कह रहे हैं विजय, और विजय इस बार शायद तुम्हारा गलत हो गया है। 18 का लिखिए आंसर। 18 का बिल्कुल पढ़िएगा, और क्या बताएं? 18 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे है। राइट आंसर कोई नहीं कर रहा है, मुझे ही करना पड़ेगा। क्या वो 1813 का एक्ट था? 1833 का एक्ट था। 1833 के एक्ट के अंतर्गत ही कहा गया था, इस एक्ट के अंतर्गत ही कहा गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल आज से अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा। कंफ्यूजन रहता है, अगर कंफ्यूजन रहता है तो बहुत ही जल्दी आपको पॉलिटी की क्लास लेके आऊंगा और सारे कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा।
एक एक कंफ्यूजन आपके खत्म होंगे। ठीक है, पॉलिटी वनडे एग्जाम की स्तर से होगी। पॉलिटी की क्लास अभी भी आपकी लगातार 8:30 पे चल रही थी, यानी मैं जिस जगह पढ़ा रहा हूँ इस जगह पॉलिटी की क्लास लगातार चल रही थी, लेकिन आप लोग उस क्लास को लेने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे थे। फिर मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूं आपके सामने बच्चे मेरे। ठीक है, जिनने भी बॉम्बे आंसर किया है उन सबका सही आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन, 1853 के एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया गया था कि अब भारत से आपको बाहर जाना है, और 1858 में जाने दिया था। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भारत से व्यापार समाप्त कर चुकी थी, और 1833 में पूर्वी देशों के साथ भी व्यापार समाप्त कर चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का ये एक्ट था। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जा चुकी थी। यहां बोला गया था, यहां जा चुकी थी, यहां भारत से व्यापार बंद करा दिया था, यहां पूर्वी देशों से भी व्यापार बंद करा दिया था। यही इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और इसके बाद 1858 में भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा था। 1858 अगर हमसे कहे तो 1858 के एक्ट के तहत ये क्या कहलाने लगा था, ये भारत का वायसराय कहने लगे था। और 1947 में फिर यही पद हो गया था गवर्नर जनरल। अगर ये वायसराय से गवर्नर जनरल कब हुआ, वायसराय से गवर्नर जनरल, वायसराय से गवर्नर जनरल, तो वायसराय से गवर्नर जनरल होता है 1947 में। 1600 ईस्वी में जब आता है वो पद, उस पद को कहते हैं गवर्नर। फिर उसके बाद 1757 में बंगाल का गवर्नर कहलाता है। ध्यान से लिखिएगा, 1600 ईस्वी में गवर्नर आया, उसके बाद 1757 में चेंज किया गया, तो उस पद का नाम हुआ बंगाल का गवर्नर। 1773 में उसी पद का नाम होता बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद 1833 में उस पद का नाम हो जाता है भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर 1858 में उसी पद का नाम हो जाता वायसराय, और फिर उसके बाद 1947 में उसी पद का नाम हो जाता गवर्नर जनरल। विजय जी एक बार इसको रिपीट में फिर सुन लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा है आपको, और अगला 19 नंबर का। मैंने सारी बात बता दी। आकाश जी, ये विजय एक बार रिपीट कर लेंगे, 1600 से सुन लेंगे, 1600, 1773, 1600 से फिर 1757, फिर 1773, फिर 1833 और 1858 और 1947। ये वो पद हैं जिसमें नाम चेंज किए गए हैं, ये वो सन है जिसमें नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 19 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्प्ले पे बताएंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अभी वाली रिपीट क्वेश्चन आया है, ये रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, अभी मैं आपको बता चुका हूं, ये रिपीट क्वेश्चन है। बंगाल का गवर्नर तो कहलाता था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी वाली आपको कराया था। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लग रहा है, 20 नंबर। गवर्नर जनरल को वायसराय से कब जाने लगे? बहुत शानदार। अभी वाली तो बोला मैंने, ये आंसर करो, अब आंसर करो जल्दी से। अभी वाली बोला था ये पद मैंने, आंसर करो जल्दी करो। चलिए बच्चा, राइट आंसर 1858। अभी वाली बोल के फ्री हुए हम। इज द राइट आंसर 1858। सभी जो भी 1858 कर रहे हैं उनका सबका सही। अभी वाली मैंने पूरे पद बताए, एक आप रिपीट सुन लेंगे, एक बार लिख लेंगे उसको। कंफ्यूजन नहीं पैदा होनी चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछे आंसर आना चाहिए। भारत का पहला वायसराय, बहुत शानदार। करजन के समय में आप देख रहे थे, सॉरी करजन नहीं,
अब मैं आंसर भी बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। गलती से करजन बोल दिया, करजन नहीं है, लेकिन करजन नहीं लगाने लगना। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का प्रथम वायसराय था। अब लगाओ आप आंसर क्या हो जाएगा, लगाओ भैया जल्दी लगाओ। राइट आंसर 21 का। 4 क्वेश्चन और बचे हैं उसके बाद, जल्दी करो, फिर 10 बजे फिर से मुझे लाइव आना है, जल्दी करो भाई, 10 बजे फिर से लाइव आना है मुझे। 21 का डेहली आने लगा है, 21 का डेहली, 21 का डेहली, 21 का डेहली इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। भारत का प्रथम वायसराय यही था। क्यों? क्योंकि ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यही था और भारत का प्रथम वायसराय यही था। जिस समय वायसराय नाम ले रहे थे उस व्यक्ति का, तो जिस समय वायसराय नाम ले रहे थे उस व्यक्ति का, तो उस समय उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बंगाल का गवर्नर जनरल भी बोल रहे थे। कैसे? अगर वो ब्रिटिश भारत में है, ब्रिटिश भारत में है, क्योंकि भारत पे अधिकार हो गया था, तो जहां पे ब्रिटिश भारत का अधिकार था, यानी जहां ब्रिटिश भारत था वहां पे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला था। जब ब्रिटिश भारत से निकल के वो भारतीय क्षेत्र में जाता था, भारतीय राजाओं के पास जाता था, कोई संधि या कहीं कोई हस्ताक्षर या हड़प नीति के तहत कोई बात करने, तो वहां पे उसको वायसराय कहते थे। लौट के जब आ जाता था अपने क्षेत्र में तो फिर से बंगाल का गवर्नर जनरल नाम हो जाने। एक समय उस व्यक्ति के दो नाम चल रहे थे। राइट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, 22 नंबर का क्वेश्चन। मार्लेमेंटो अधिनियम के नाम से किसे जाना जाता है? बताएं भैया। ये मैं नहीं बताने वाला, अब ये मैं नहीं बताने वाला आपको, ये मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। अभी आली मैंने कितनी बार इसको बताया आपको, कई बार मैं बता चुका हूं, अब नहीं मैं बताने वाला। बताइए, अब नहीं मैं बताने वाला, जल्दी करिए, कौन बता रहा है? 22 नंबर का आंसर किसी का नहीं आया, सी, 22 का सी आ गया। संजू ने, विजय ने भी दिया, विजय ने भी दिया, संजू ने भी दिया। 1909 भी लिख के भेज दिया किसी ने। सी आंसर आ रहा है। आकाश का आया, विजय का आया, संजू का आया। कोई नहीं है और इतने लोग देख रहे हैं भाई लाइव, नहीं गलत बात है भाई, अपने आप को चेक तो करिएगा। राइट आंसर इज आ, क्या हो जाएगा? कितनी बार बोला है? मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे, आज का 23 नंबर का क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुल कितने सदस्य थे बताएं? एक अच्छा क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब किसका आता है, देखता हूं किसके आते हैं। देखो यहां पे 6 सदस्य तो थे, किससे? कांग्रेस से। आप आंसर करो जब तक मैं लिखता हूं। कांग्रेस से। और 5 सदस्य थे मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से। और इसमें 3 सदस्य थे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। कुल मिला के अगर हम सदस्यों को जोड़ेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा मेरे? राइट आंसर हो जाएगा 14। 14 कुल सदस्य थे। जो भी 14 साथी आंसर कर रहे हैं उनका सही है। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ 14, 23 का 14, बिल्कुल शानदार जी। विजय जी सही है आपका। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लग रहा है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं भैया। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां को दूर करना। बताएं भैया। ठीक है, प्रांतों का एकीकरण करना, एक और दो दोनों सही, यानी ये और ये। बताएं भैया। 24 क्वेश्चन है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं दिल्ली है। बताएं भैया। कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना, ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत। अब बताएं आंसर क्या होगा? आंसर बताएं। 24 का डेली आ रहा है, 24 का आंसर क्या होगा बताएं?
चल 24 का डेली कर रहे हैं, सही जवाब है, सही जवाब है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसकी कमियों को भी दूर करता है ये, और ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को भी अधिक मजबूत करता है। यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, राइट आंसर है। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, वो भी कहीं ना कहीं 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों का दूर करता है। सर क्लास का टाइम कितना रहता है? मुखरिया जी, क्लास स्टार्ट होती है, देखो मैं आपको बता दूं जितने लोग भी हैं, 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है और 8:30 तक रहती साइंस की क्लास, और 8:30 पे मैं आ जाता हूं, 8:30 से मैं रहूंगा 9:30 तक, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉलिटी के क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, और उसके बाद फिर मैं अभी लाइव आऊंगा 10 बजे, 10 बजे फिर से मैं लाइव आऊंगा और रहूंगा 11:30 तक। ये 3 क्लासें चल रही हैं इवनिंग में। अब मॉर्निंग में आ जाओ, मॉर्निंग में 8 बजे से 9:30 तक आपके साथ तांडव सर रहेंगे, ठीक है, आपके साथ हमारे धांसू सर रहेंगे, और वो आपको मैथ्स की सीरीज यहां कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चा मेरे, धांसू सर के साथ आप मैथ्स पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में 8 बजे, केपी सर के साथ आप साइंस पढ़ सकते हैं इवनिंग में 7 बजे, और जीएस सर के साथ यानी मेरे साथ 8:30 से 9:30 में पॉलिटी की क्लास लेंगे, और 10 बजे से 11:30 में आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई का सेट लेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, क्या कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, किस एक्ट के तहत कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को सर्वप्रथम पृथक किया गया, यानी अलग अलग कर दिया गया था दोनों को? बताएं भैया, राइट आंसर क्या होगा? काफी लोग हैं, शांतनु बिल्कुल, जय हिंद। 10 बजे फिर जुड़ेंगे सभी लोग, जितने बच्चे हैं 10 बजे फिर आएंगे। दस बजे सभी फिर से आएंगे लाइव। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? संजू का आंसर आ गया यहां पे डेली, और बताओ, और आंसर करो भैया। लास्ट क्वेश्चन है ये, विजय यादव 1853। विजय पॉलिटी अच्छे से कमांड है आपकी, यानी लगभग आंसर देख रहे हैं आपके सही आते हैं, यानी 1853 का एक्ट। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कार्यपालिका और विधायी शक्तियां जो हैं उनको अलग किया गया। डी जिनका भी, सॉरी सी आंसर जिनका भी है, उन सभी साथियों का सही जवाब है, सही जवाब है। ठीक है बच्चा मेरे, तो ये सीरीज कहीं ना कहीं आपकी हो गई है कंप्लीट। ये सीरीज आपकी हो गई बच्चा मेरे, कंप्लीट हो गई ये सीरीज। अब हम लोग जितने लोग भी हैं 10 बजे फिर से जीएस सर यानी मेरे साथ जुड़ेंगे लाइव सेशन में। आरपीएफ का सेट आपके सामने होगा। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों। आशा करेंगे सभी 10 बजे आएंगे। अभी हम मिलते हैं 10